हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का एक टाइप फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मीन्स दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स हमको मिलते हैं इनको हम फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं और इस आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम अदर एटम से जुड़ सकते हैं, जैसे कोई कार्बन एटम किसी अदर कार्बन एटम से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डिफरेंट एटम्स के साथ ऐड हो सकते हैं और ऐड होकर एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसके ऊपर उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। फंक्शनल उस स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन की साइट्स होती है और इसकी बेसिस पर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड होता है। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो इस तरह के आइसोमर्स को हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं और फिनोमिना को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अल्काइन एंड डाइईन। अल्काइन और डाइईन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। मैं कोई एक अल्काइन ले लूं, सपोज करो हमने लिया है C3H4, ये एक अल्काइन है तो इसकी पहली स्ट्रक्चर तो बनेगी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। पहली स्ट्रक्चर बन गई प्रोपाइन की और सेकंड स्ट्रक्चर हो सकती है जो डाइईन की हो सकती है, वो हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो आप ये देखिए इन दोनों ही मॉलिक्यूल का कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H4 लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है और स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये अल्काइन है, ये डाइईन है। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल 2 ले लें, फर्स्ट के साथ एग्जांपल 2 ले लें तो इसमें हम ले सकते हैं अल्कोहल और ईथर एंड ईथर्स। तो अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर मैथेनॉल को छोड़ दिया जाए तो सभी अल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मैथेनॉल का कोई भी फंक्शनल आइसोमर ईथर नहीं हो सकता क्योंकि मैथेनॉल के अंदर केवल एक कार्बन होता है और किसी भी ईथर में कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो एथेनॉल और उससे आगे के जितने भी अल्कोहल हैं वे सारे के सारे अल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। अगर मैंने लिया था, सपोज करो इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया C2H6O, तो इसका फर्स्ट कंपाउंड बनेगा एथेनॉल CH3CH2OH। इसका फर्स्ट कंपाउंड बनेगा एथेनॉल जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, मींस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड हो सकता है डाइमिथाइल ईथर CH3O CH3। तो आप इसमें चेक करेंगे कि ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। आगे कुछ चले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3 ले लें। एग्जांपल 3 में एल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। सपोज करो इस कैटेगरी के अंदर हमने एल्डिहाइड लिया C3H6O, मॉलिक्यूल लिया हमने C3H6O, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड ले लें CH3CH2CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड हो गया, ये प्रोपेनल हो गया। और दूसरा एग्जांपल हम ले लें कीटोन का
CH3 डबल बॉन्ड O CH3, और ये कीटोन हो गया, मीन्स एसीटोन या कहें प्रोपेनोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल 4 में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल ही इसमें लेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। सपोज करो इसका एक एग्जांपल लें हम, C2H4O2, C2H4O2। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसी का अगर हम ईस्टर ले लें HCOOCH3, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये दूसरा एग्जांपल है वो ईस्टर हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या है और फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखिए, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले दो कंपाउंड हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले दो कंपाउंड हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो इस तरह के जो आइसोमर होते हैं इनको फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, और इस आइसोमेरिज्म को, इस फिनोमेना को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो ये इरेज करके मैं कुछ एक एग्जांपल और लेता हूं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का अगला एग्जांपल हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमिन। हम ले एग्जांपल 5th, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। प्राइमरी अमीन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अमीन का जनरल फार्मूला होता है RNH2, सेकेंडरी अमीन का जनरल फार्मूला होता है RNHR'। इसमें R और R' इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मींस डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप, और ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम टर्सरी अमीन की बात करें तो ये होगा RN, R' R'। इसमें भी R' और R' सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मींस R और R' सिमिलर भी हो सकता है या डिसिमिलर भी हो सकता है। ऐसे ही R" सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स के जनरल फॉर्मूले बनते हैं या कहें जनरल स्ट्रक्चर बनती है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे C3H9N, इस एमीन के, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 3 एमीन हो सकते हैं। फर्स्ट हम ले प्राइमरी अमीन C3H7NH2, ये हो जाएगा प्राइमरी अमीन। हमने कैसे पहचाना कि ये प्राइमरी अमीन है, क्योंकि इसके अंदर RNH2 फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर RNH2 फंक्शनल ग्रुप है, और इसको RNH2 ऐसे कहें कि RNH2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH2 फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी अमीन हो सकता है इसका C2H5NHCH3, ये सेकेंडरी अमीन है, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम RNHR'। ये R अल्काइल ग्रुप है, ये R' अल्काइल ग्रुप है। इसके अंदर NH सेकेंडरी अमीन फंक्शनल ग्रुप है। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। ऐसे ही टर्सरी अमीन अगर हम ले लेते हैं तो CH3N, CH3, ये टर्सरी अमीन हो गया। इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए R', R', इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें टर्सरी अमीन फंक्शनल रिप्रेजेंट है। तो आप ये देखिए कि तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9
एन है और इसको 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के जरिए। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन के बाद अगर हम और एग्जांपल लें तो जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो कंपाउंड्स, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल और एरोमेटिक ईथर, ये सब इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में हम ले रहे हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल और एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक अल्कोहल CH2OH, OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग की साइड चेन से जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। फिनॉल कब आएगा? जब OH ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये फिनॉल की कैटेगरी में आएगा। और एरोमेटिक ईथर कब होगा? जब इसमें ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ये फिनॉल है और ये एरोमेटिक ईथर। हम कैसे पहचानते हैं कि ये एरोमेटिक अल्कोहल है? OH ग्रुप बेंजीन रिंग की साइड चेन से कनेक्ट है, अटैच है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल होगा। बेंजीन रिंग से ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये फिनॉल होगा और इसमें ईथर ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ये एरोमेटिक ईथर होगा। एरोमेटिक ईथर के लिए इन दोनों अल्काइल ग्रुप में से, दोनों कार्बन ग्रुप में से कोई एक ग्रुप एरोमेटिक का होना जरूरी है। एग्जाम्पल 7 ले लें। अभी मैं हेडिंग्स नहीं डाल रहा हूं, डायरेक्ट मुंह से बोल के बता रहा हूं। अगर साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N रिप्रेजेंट करता है साइनाइड को। और अगर हम आइसोसाइनाइड की बात करें तो RN ट्रिपल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये आइसोसाइनाइड है। तो एल्काइल साइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड, जैसे मिथाइल साइनाइड ले लें फॉर एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और मिथाइल आइसोसाइनाइड ले लें CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, आप ये देखिए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ अल्काइल ग्रुप से कार्बन के थ्रू ये ग्रुप जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन के थ्रू ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और ये दोनों कंपाउंड मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। ठीक ऐसे ही हम एग्जाम्पल 1 ले सकते हैं, नाइट्रो एल्केन और एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्रो एल्केन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो RN डबल बॉन्ड O, और एल्काइल नाइट्राइट लें तो RN RON डबल बॉन्ड O। तो ये नाइट्रो एल्केन है, ये एल्काइल नाइट्राइट है। कोई इसका एग्जांपल ले लें, जैसे नाइट्रोमेथेन CH3N डबल बॉन्ड O, और मिथाइल नाइट्राइट CH3ON डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें नाइट्रोजन, अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है और यहाँ अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक ऐसे ही साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 or more ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, या ये कहें कि इनके 2 or more organic compound having same molecular formula but they have different structural formula due to difference in functional group। तो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम एक प्रॉब्लम की हेल्प से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है जो मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, ये है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ और constitutional isomers of molecular formula C4H11N। मीन्स हमको C4H11N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड सारी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाने हैं, या कहें सारी स्ट्रक्चर बनानी है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी है।
तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये प्राइमरी अमीन दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये सेकेंडरी अमीन भी होगा और डेफिनेटली ये थर्ड टर्सरी अमीन भी होगा, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कितने इसमें प्राइमरी अमीन, कितने सेकेंडरी अमीन और कितने टर्सरी अमीन बन पाते हैं। हम चालू करते हैं प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन जिसको जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिसका RNH2। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कितने प्राइमरी अमीन हमको मिल सकते हैं? तो फर्स्ट है CH3 CH2 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 NH2। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमको ये मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेट चेन में ही NH2 की पोजीशन को चेंज करके नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सेकंड स्ट्रक्चर आ जाएगी CH3 CH2 CH NH2 CH3। एक नई स्ट्रक्चर हमको मिल गई। इसमें NH2 ग्रुप फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसमें सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं NH2 को इस कार्बन से ऐड करता हूं, इसको हटाकर यहां जोड़ता हूं, तो भी सेम स्ट्रक्चर मिलेगी, क्योंकि अभी काउंटिंग इधर से कर रहे हैं 1 और 2, और जब NH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 और 2। मींस स्टेट चेन में हमको केवल ये दो स्ट्रक्चर ही मिल पाएंगे। इसकी थर्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। हम चेन को ब्रांच चेन कर लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 NH2, और ब्रांच चेन में टर्मिनल कार्बन से हमने इसमें NH2 ग्रुप को ऐड कर दिया है। एक और पॉसिबिलिटी है कि NH2 ग्रुप को हम यहां ऐड कर दें, तो फोर्थ स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगी CH3 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 NH2। तो इस तरह से हमको 4 स्ट्रक्चर प्राइमरी अमीन में मिल गई। अगर हम देखें तो इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रही है जो प्राइमरी अमीन की स्ट्रक्चर को बता दे। तो हमको ये 4 स्ट्रक्चर प्राइमरी अमीन में मिल रही है। अब हम लेते हैं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो RNH R'। इसमें R और R' सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ग्रुप ए में प्राइमरी अमीन ले लिया, ग्रुप बी में सेकेंडरी अमीन ले लिया। नंबर में इसी को आगे बढ़ाता हूं। फिफ्थ स्ट्रक्चर जो हमारी बन रही है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो ये एक सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल हो गया। 6 है, अगर मैं इसमें NH ग्रुप को इस कार्बन से जोड़ दूं, मींस CH3 NH CH CH3 CH3, तो एक हमको डिफरेंट अमीन, सेकेंडरी अमीन मिल जाता है। तो इस तरह से ये 2 सेकेंडरी अमीन मिल गए। अभी एक और अमीन बनाया जा सकता है, सेकेंडरी अमीन। 7th स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमको सेकेंडरी अमीन के अंदर ऑब्टेन हो रही है। तो सेकेंडरी फोर्थ स्ट्रक्चर हमको मिल गई प्राइमरी अमीन, 3 स्ट्रक्चर हमको मिल गई सेकेंडरी अमीन, और टर्सरी अमीन में इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्सरी अमीन को RN R' R'। ये R' R' सिमिलर या डिसिमिलर, डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें हमको 8th स्ट्रक्चर मिल जाएगी CH3 N CH2 CH3 CH3। तो एक स्ट्रक्चर हमको टर्सरी अमीन में मिल रही है। तो कुल मिला के 4 स्ट्रक्चर हमको प्राइमरी अमीन, 3 स्ट्रक्चर सेकेंडरी अमीन और 1 स्ट्रक्चर टर्सरी अमीन में मिल गया। तो कुल मिला के 8 अमीन इसके अंदर हो सकते हैं। ग्रुप ए का कोई भी मेंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ग्रुप बी के किसी भी मेंबर मींस 5, 6, 7 के साथ क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है? ये रिलेशन शो कर रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। ऐसे ही ग्रुप ए ग्रुप सी के साथ भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और ग्रुप बी का कोई भी मेंबर ग्रुप सी के टर्सरी अमीन के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है।
मीन्स ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का कोई भी मेंबर विद इन द ग्रुप नहीं, ग्रुप से बाहर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे अगर हम ग्रुप ए के अंदर देखें तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म को बता रहा है, क्योंकि यहां पर पोजीशन में चेंज आया। NH2 ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यहां NH2 ग्रुप सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप ए का कोई भी मेंबर ग्रुप बी के किसी भी मेंबर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। मींस फर्स्ट 5 में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और 5 में फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है। ऐसे ही थर्ड और 7th में क्या रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है। ऐसे ही 6 और 8 में क्या रिलेशन है, तो ग्रुप बी का कोई भी मेंबर ग्रुप सी के मेंबर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो 6 और 8 के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया, जैसे ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है, तो ये एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का एक इंपॉर्टेंट टाइप है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है, या ये कहें कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमेशा फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी होती है। इसलिए जब ऑप्शन में सपोज करें कि अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिया हुआ है, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म को लेके हो, तो हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ही शामिल करेंगे। तो रिंग चेन, नो डाउट रिंग चेन आइसोमेरिज्म एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, लेकिन वो उसको हम स्पेशली रिंग चेन आइसोमेरिज्म के तौर पर ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, मीन्स कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखा हो, तो इसे हम फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे या इसको कंसीडर करेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म कब प्रोड्यूस होती है? दो आइसोमर हैं या दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में अगर हम चेक करें तो एक के अंदर क्लोज चेन है और एक के अंदर ओपन चेन है। मीन्स एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा है और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म वाला एग्जांपल या रिलेशन शो कर रहे होंगे। कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं जिनमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। जैसे हम लें एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन, तो एल्कीन और साइक्लोएल्कीन एक दूसरे के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन शो करते हैं। सपोज करो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, तो इसके एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनेगी। एक स्ट्रक्चर बनेगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 C3H6 में, और दूसरी स्ट्रक्चर हमको मिल सकती है साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन एक दूसरे के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन शो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमने C4H8 ले लिया, तो C4H8 में ओपन चेन भी स्ट्रक्चर बनेगी और क्लोज चेन भी स्ट्रक्चर बनेगी। ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर ये बन सकती है। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बन सकती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, या हम साइड चेन ले लें तो भी हमको एक ओपन चेन स्ट्रक्चर मिल सकती है। तो ये तीन ओपन चेन स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, लेकिन ओपन चेन के साथ साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और इसकी पहली स्ट्रक्चर तो यही होगी, हम साइक्लोब्यूटेन ले लें। तो साइक्लोब्यूटेन ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन शो कर रही होगी। 4 मेंबर के साथ साथ 3 मेंबर्ड रिंग भी इसमें फॉर्म हो सकती है। तो देखो 3 मेंबर्ड रिंग के साथ मीन्स मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो अगर हम इसको फर्स्ट ग्रुप मान लें और इसको सेकंड ग्रुप मान लें, तो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर सेकंड ग्रुप के मेंबर के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। तो ये C4H8 के ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों तरह की स्ट्रक्चर हमको मिल सकती है।
एग्जाम्पल अगला देखें हम, इसको मैं इरेज कर देता हूं और जगह प्रोड्यूस कर देता हूं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा क्या एग्जाम्पल कि एल्कीन और साइक्लो एल्कीन के अंदर रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन होता है। अगला एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 कि अगर हम एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्कीन को कंसीडर करें तो इनके अंदर भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहे हैं C3H4। तो C3H4 में ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज चेन स्ट्रक्चर दोनों तरह के स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई और क्लोज चेन स्ट्रक्चर के अंदर हम साइक्लोप्रोपीन ले सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल या रिलेशन शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 देखें। एग्जाम्पल 3 एल्कीनॉल एंड साइक्लिक ईथर, ये भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने एल्कीनॉल में एक एग्जाम्पल लिया C3H6O। C3H6O में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो C3H6 3 कार्बन, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो ये एल्कीनॉल हो गया, मीन्स अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया। और साइक्लिक ईथर भी ले सकते हैं इसमें CH2O CH2 CH2। तो C3H6O। तो एल्कीनॉल और साइक्लिक ईथर ये एक दूसरे के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल या रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर रहे हैं या शो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक क्लियर हो गया होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म कब होता है? जब दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसा अल्काइन और साइक्लो एल्कीन का ये एग्जांपल है, ऐसे ही एल्कीनॉल और साइक्लिक ईथर के एग्जांपल ये लिखे। हमने अभी कुछ देर पहले एल्कीन और साइक्लो एल्कीन के एग्जांपल भी लिए थे, इनकी हेल्प से हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म को समझ लिया। तो क्लियर है, रिपीट जरूर करूंगा कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म कब होगी कि दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो एक ही स्ट्रक्चर में क्लोज चेन स्ट्रक्चर है और दूसरे में ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो उसे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम की हेल्प से कुछ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, या ये कहें कि आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड C4H6। तो C4H6 में से जितने भी साइक्लिक आइसोमर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर हमको बनानी है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C4H6। फॉर्मूला देखते ही हमको क्लियर हो रहा है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसका मतलब है या तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे, इसका मतलब है कि या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा एक या 2 डबल बॉन्ड होंगे। 2 पाई बॉन्ड कहां मिलेंगे? एक ट्रिपल बॉन्ड में हमको 2 पाई बॉन्ड मिलते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो या तो इस स्ट्रक्चर में हम एक ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करें या 2 डबल बॉन्ड कंसीडर करें अलग अलग, क्योंकि हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई होता है। तो इस स्ट्रक्चर में ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे। इसके अलावा अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है या तो 2 रिंग होंगी या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड होगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो 2 रिंग वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल है या एक रिंग में एक डबल बॉन्ड भी होगा। तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड या 2 रिंग। तो इनमें से हमको केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, तो हमको ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है।
तो सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन का है तो हम 4 कार्बन वाली चेन बनाते हैं। तो 4 कार्बन वाली चेन हमने बना ली, एक रिंग हो गई। रिंग के साथ साथ हमको एक पाई बॉन्ड भी कंसीडर करना है, तो हम कहीं भी एक जगह पर ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया जिसमें एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है। इसके अलावा हम 4 के से छोटी चेन बनाते हैं, मीन्स 3 कार्बन की चेन बनाते हैं। तो 3 कार्बन की चेन बनाई, बचा हुआ एक कार्बन साइड चेन के तौर पर आ गया। अब इसमें हमको एक पाई बॉन्ड बनाना है, उसको हम इधर भी बना सकते हैं। पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज करें, तो या तो साइड चेन की लोकेशन चेंज करें या पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज करें, रिजल्ट एक ही हमको मिल रहा है। डबल बॉन्ड यहां पर या यहां पर बनाने पर एक ही तरह की स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगी। और इसकी फोर्थ स्ट्रक्चर अगर हम देखें, फोर्थ स्ट्रक्चर, तो ये डबल बॉन्ड हम ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। तो ये 3 कार्बन वाली एक चेन आ गई, रिंग आ गई। 3 कार्बन वाली एक रिंग आ गई जिसमें एक साइड चेन है और पाई बॉन्ड की 3 अलग अलग लोकेशन आ गई। इसके अलावा इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2 रिंग आ जाए, तो 2 रिंग वाली पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ करते हैं। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हमको, सॉरी स्पाइरो कंपाउंड हमको मिल जाता है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड बना है जिसके अंदर हमने 2 रिंग बना ली। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 2 है। इससे हमको क्लियर हो रहा है कि या तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड। इसके अलावा एक रिंग, उसके साथ डबल बॉन्ड या 2 रिंग। तो हमने ये 5 स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें इसके साइक्लिक आइसोमर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं।